एक छोटे से गांव में जरी नामी एक खूबसूरत और मेहनती लड़की रहती थी। जरी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वो अपनी दादी के साथ रहती थी जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काम करने के काबिल न थी। जरी ने अपनी दादी के साथ मिलकर अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली थी। जरी की रोजी रोटी का जरिया उसकी बैलगाड़ी थी जिसे वो हर सुबह सवेरे लेकर गांव के अर्ध गिर्द के खेतों में जाती और किसानों से ताज़ा फल और सब्जियां खरीद कर मंडी में फरोख्त करती। जरी की मेहनत, खुलूस और ईमानदारी ने इसे गांव में सबका पसंदीदा बना दिया था। लोग इससे खुश अखलाकी से पेश आते और उसकी हर मुमकिन मदद करते। जरी की बैलगाड़ी, जो कि इसकी इकलौती मलकियत थी, इसके लिए सब कुछ थी। वो बड़ी मोहब्बत और तवज्जो के साथ अपने बैलों की देखभाल करती थी। बैल भी जरी से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा उसके कहने पर चलते। जरी की मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ने इसे और उसकी दादी को गुर्बत से निकालने में काफ़ी हद तक मदद की थी। एक दिन गांव में एक खास ऐलान किया गया। ऐलान यह था कि बादशाह की रानी अपने बेटे शहजादे के लिए दुल्हन की तलाश कर रही है। रानी ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो भी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेक किरदार की होगी वो शहजादे की दुल्हन बनेगी। यह खबर सुनकर हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में लड़कियां अपनी तैयारियों में लग गई। जरी ने भी यह खबर सुनी, लेकिन उसने इसे ज्यादा अहमियत न दी। वो जानती थी कि वो एक गरीब लड़की है और एक बैलगाड़ी चलाने वाली है। शहजादा कैसे इसमें दिलचस्पी लेगा। वो अपने काम में मसरूफ रही और अपनी जिंदगी के मामूलात पर तवज्जो दी। लेकिन गांव वालों ने जरी की खूबसूरती और मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि वो भी शहजादे की दुल्हन बनने की उम्मीदवार हो सकती है। कुछ दिनों बाद रानी के खादिम गांव-गांव घूमने लगे ताकि खूबसूरत और नेक लड़कियों की तलाश कर सकी। जब वो जरी के गांव पहुंचे तो गांव वालों ने जरी के बारे में खादमों को बताया। उन्होंने कहा, जरी एक मेहनती और खूबसूरत लड़की है जो निहायत ईमानदारी से अपनी दादी का ख्याल रखती है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैलगाड़ी चलाती है। खादमों ने जरी को देखा तो वो वाकई इसकी खूबसूरती और मेहनत से मुतासिर हुए। उन्होंने जरी को रानी के महल में आने की दावत दी ताकि रानी खुद इसे देख सके। जरी पहले तो हिचकिचा, लेकिन गांव वालों के इसरार पर वो महल जाने के लिए तैयार हो गई। जब जरी महल पहुंची तो रानी ने इसे देखा और फौरन ही इसकी सादगी, खूबसूरती और मेहनत से मुतासिर हो गई। रानी ने जरी से बात की और उसके किरदार को समझने की कोशिश की। जरी की ईमानदारी और दादी के साथ इसकी मोहब्बत ने रानी का दिल जीत लिया। रानी ने दिल में सोचा कि यह वही लड़की है जिसकी वो अपने बेटे के लिए तलाश कर रही थी। रानी ने जरी से कहा, तुम वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और खुलूस ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनो। जरी ये सुनकर हैरान रह गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन वो शहजादे की दुल्हन बनेगी। जरी ने रानी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा, रानी साहिबा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और बैलगाड़ी चलाकर अपनी रोजी कमाती हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि शहजादे की दुल्हन बन सकूं। रानी मुस्कुराई और कहा, बेटी, शहजादे को तुम्हारी खूबसूरती या दौलत की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी दुल्हन चाहिए जो नेक, मेहनती और ईमानदार हो, और तुम इन तमाम खूबियों की मालिक हो। रानी ने जरी के लिए महल में रहने का बंदोबस्त किया ताकि वो शहजादे से मिल सके और इसे जान सके। जब शहजादे ने जरी से मुलाकात की तो वो भी उसकी सादगी और खूबसूरती से मुतासिर हुआ। शहजादे को जरी का मेहनती होना और उसका मजबूत किरदार बहुत पसंद आया। वो दोनों जल्द ही एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे की इज्जत करने लगे। कुछ दिनों बाद रानी ने पूरे मुल्क में शादी का ऐलान कर दिया। जरी और शहजादे की शादी बड़े धूमधाम से हुई। जरी, जो पहले एक बैलगाड़ी चलाने वाली आम सी लड़की थी, अब शहजादे की दुल्हन बन चुकी थी। लेकिन इसने अपनी सादगी और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपने माजी को याद रखती और अपने कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। जरी ने अपने गांव के लोगों को कभी नहीं भुलाया। वो वक्ता फ़ौक़ता गांव जाती और वहां के लोगों की मदद करती।
وہ اپنے گاंव والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی اور اس کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔